पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक पॉलिटिक्स ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की बढ़ती पॉपुलेशन, मैसिव पॉपुलेशन को कंट्रोल इसी तरह से किया जा सकता है कि पाकिस्तानीज़ जो है वो जनरेशन वो बाहर जाके यूरोप और यूएसए में अपनी जनरेशन को बढ़ाएं और यहाँ पर पाकिस्तान छोड़ दें। ना ही यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, आप मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर अपनी जनरेशन को बढ़ाएं। आपको लगता है कि मुस्लिम जो है अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएंगे तो अपनी जनरेशन को बढ़ा कर ज़्यादा सर्वाइव अच्छे। आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो आपको लगता है जी एज़ प्राइम मिनिस्टर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रिस्क पे आपके कपड़े उतार दिए गए हैं। आप कह रहे हैं जी वो उनका रूल है, उनका मुल्क है। दिस इज़ नॉट फेयर। वो उनका मुल्क है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ आप उदार लोग नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है। दुनिया आपको चोर समझती है, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं। आपकी इज्जत कौन करेगा जब आप हैं ही बेकारी। तो जी पाकिस्तान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि क्या ही बात करूं भाई। एक टॉपिक को तो बात करूं, इतने सारे टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर। भूखमरी, बेरोजगारी, कर्जा, आतंकवाद। खुद सुनवाने वाले हो पाकिस्तान के एक आदमी है, बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं कि सच बता रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतलब जो अपनी सच्चाई आप लोगों को बताएंगे पाकिस्तान के लोग। तो चलिए उन भाई साहब से जान लेते हैं उनकी पूरी कहानी और पाकिस्तान की औकात क्या है। तो चलिए देखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक पॉलिटिक्स ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की बढ़ती पॉपुलेशन, मैसिव पॉपुलेशन को कंट्रोल इसी तरह से किया जा सकता है कि पाकिस्तानीज़ जो है वो जनरेशन वो बाहर जाके यूरोप और यूएसए में अपनी जनरेशन को बढ़ाएं और यहाँ पर पाकिस्तान छोड़ दें। आपको क्या लगता है कि उनका कहना है कि यहाँ पर बढ़ती जैसे मैसिव पॉपुलेशन उससे वाइड कोलैप्स हो सकता है। इवन आज भी पाकिस्तान में बर्थ रेट जो है वो 3.45 है। उनका कहना है कि इंडिया में अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन क्या है वो अपनी पॉपुलेशन को इन कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर ना भी हो तो उनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में ना ज़राए इतने हैं और ना ही यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा एरिया है। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को, पाकिस्तानी को पाकिस्तान छोड़ देनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने सर्वे किया है मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन इसका हल ये नहीं है। मेरे ख्याल से हल ये है कि जितने भी जो करप्ट पॉलिटिशियन है ना, उनको अगर आप पकड़ के अंदर करें ना, और उनका जितना भी करप्शन का हिसाब है अगर वो आप सही तरीके से लेना शुरू कर दें ना, तो जो गरीब है ना यहाँ पे, जिस पे पॉपुलेशन पे जिस पे बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोल तभी होगा ना जब आप नीचे लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जो है ना वो चीज़ें पहुँचाना शुरू करेंगे। जब आप चीज़ें पहुँचा ही नहीं रहे तो हर चीज़ तो वो गरीब के साथ रिलेट कर देते हैं आप। हालांकि हर चीज़ गरीब के साथ रिलेट नहीं करनी चाहिए, आप अपने साथ रिलेट करें। हर चीज़ आपने कंट्रोल करना, इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में नहीं कंट्रोल करना ये चीज़ें। स्पेशली उनका कहना है कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर अपनी जनरेशन को बढ़ाए। आपको लगता है कि मुस्लिम जो है अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाएंगे तो अपनी जनरेशन को बढ़ा कर ज़्यादा सर्वाइव अच्छे से कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, असल में हमारे यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे वसाइल भी हैं, यहाँ पे टैलेंट भी है, यहाँ पे पाकिस्तान में हर चीज़ है, सिर्फ कदर नहीं है, सिर्फ पहचान नहीं है। फेवरेटिज्म ज़्यादा है, जो अपने ज़्यादा करीबी होते हैं उनको ज़्यादा नवाजा जाता है। अदरवाइज़ जो है वो अगर आप सही तरीके से अगर यहाँ से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं तो पहले तो आप वो रेशो देखें ना, जो यहाँ से बाहर जाते हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं। वो क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? मुसलमान ही जो कन्वर्ट हो रहे हैं, पैसे के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इमिग्रेशन के लिए या किसी भी मतलब अपने फ़ायदे के लिए। तो पहले आप उस चीज़ को कंट्रोल करें, अपने यहाँ पे सहूलतें फराम करना शुरू करेंगे, ये सारे जो भी क्राइसिस हैं इनसे हमारा मुल्क बाहर आ जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है, आपने कहा है कि मुसलमान जो है माइग्रेशन करते हैं अपने मफाद के लिए। यहाँ पे आप ये बात बिल्कुल ठीक की आपने कि मुसलमान जो हैं वो पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। जबकि हम देखें लाइक हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े CEOs जो हैं स्पेशली इंडियंस ही हैं, लेकिन क्या है कि वो अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली के साथ साथ। यहाँ पर कोई भी मुल्क ही नहीं सोचता, सिर्फ अपनी फैमिली का सोचता है। क्यों? यहाँ पे ना असल में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुसलमानों में, हम अपने रूल्स को ना फॉलो नहीं करते। मतलब आप किसी भी अक़लियत में देख लें या किसी भी मज़हब में देख लें, आप किसी भी मुल्क में देख लें, दुबई में देख लें, तुर्की में देख लें, यूरोप में देख लें, एक इंडियन जाता है ना वहाँ पे तो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे सेटल करता है। यहाँ पे पाकिस्तानी कहीं जाता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी को बताऊँ भी नहीं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। इंडियंस ने वहाँ पे इतनी तरक्की की, आप दुबई में देख लें, बाहर तो बहुत दूर की बात है, कि इतनी फैमिलीज़ हैं कि पूरा ख़ानदान वहाँ पर सेट है। पाकिस्तानी एक जाता है वो बस पता नहीं क्या समझते हैं या क्या करते हैं, इत्तेफाक नहीं है। आपने ये भी नोट किया होगा कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तानी की वो कदर नहीं है, बाकी जो नॉन मुस्लिम है और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा कदर की जाती है। पाकिस्तानी की बाहर उनको उस तरह से वो मुकाम नहीं दिया जाता पाकिस्तानी सुन के। असल में ना मैं आपको बताता हूँ, जब इंसान की जो इज़्ज़त होती है ना वो अपने हाथ में होती है। जब आप मांगते हैं ना किसी से तो आपकी कोई भी मुल्क, कोई भी इंसान, इवन कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा ना, एक से दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आप मेरी इज़्ज़त नहीं करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। खुददार लोग नहीं है हम, कम लोग हैं। बहैसियत कौम में आपको बताऊं तो खुददारी का एलिमेंट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। आप देखें ना, थोड़े थोड़े पैसों के लिए हम क्या कुछ करते हैं। हर एक जगह पे जो निज़ाम है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। अगर एक बंदा या 10 बंदे कुछ सिस्टम सीधा करना चाहते हैं तो उसमें फतवे लगा देते हैं, ना कि उसको अप्रिशिएट करें। देखिए कतरा कतरा दरिया बनता है। अब एक बंदा उठेगा, 2 उठेंगे, 3 उठेंगे। अब 22 करोड़ आवाम है, एक 5 मरले का घर होता है ना, उसमें 6 लोग होते हैं। 6 बंदों का एक दूसरे के साथ माइंड सेट नहीं मिलता। अब 22 करोड़ आवाम है, कैसे सही होगी? और 72 साल से बिगड़ी हुई कौम है माशाल्लाह, इंक्लूडिंग मी। हम सब बिगड़े हैं।
बड़ा टाइम लगेगा, 3 नस्लें लगेंगी। आपको क्या लगता है, अभी आप ये देखें ना, पाकिस्तान में रहते हुए हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करते हैं कि पाकिस्तानीज़ की वो कदर नहीं है। पाकिस्तान अगर हमारे हुक्मरान भी बढ़ जाते हैं तो वो चीज़ नहीं है जो कि अदर ममालिक के हुक्मरानों को मिलती है। इवन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और बाकी चीज़ों की सेक्टर्स की, अगर हम IT या एजुकेशन और बहुत से सेक्टर्स हैं उनकी बात करें तो पाकिस्तान बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा पीछे है। आपको क्या लगता है पीछे रहने की क्या वजह, जबकि हमारे पास जैसा कि आपने कहा हर चीज़ मौजूद है, फिर हम उन चीज़ों को यूज़ क्यों नहीं करते? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पीछे रहने की सबसे बड़ी जो वजह है ना, जो सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है, वो है हम बंदे की जिंदा में कदर नहीं करते। अगर हमने कदर करनी है तो वो शर्त है कि 6 फुट नीचे जाएगा तो उसकी कदर शुरू हो जाएगी, सोने की चादर उसके ऊपर आएगी। उसने तो देखा ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, हमारी एक आर्ट की फील्ड में NCA से, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट से एक प्रोफेसर है, बड़े सीनियर है, प्रोफेसर अहमद खान। उनके लिए गवर्नमेंट ने 23 मार्च को अनाउंस किया जी आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब उस बंदे की एज 80+ हो चुकी है, अमेरिका में वो बीमार है, पता नहीं वेंटिलेटर पे है, मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है। उसको फ़ोन करके कह रहे हैं आप अपना रिसीव करें जी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस करा देते हैं, सीन पेश कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे अगर आपने 30 साल की उम्र में ये प्राइज़ दिया होता ना, ये मतलब ऑनर दी होती, तो आज मैं पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान का एक नाम लेके चल रहा होता, मैं अमेरिका में यहाँ पे बेड में ना पड़ा होता, पाकिस्तान में होता। कदरें यहाँ पे ये हैं, अगर आप सही कदरें करनी शुरू कर दें ना, नीचे बंदे को देखें, टैलेंट की कदर करें, आप देखें कि पाकिस्तान कहाँ जाता है। एक और चीज़ आपने देखी हो मे बी कि हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, या और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, जुल्म और ज़्यादती हर चीज़, लेकिन आप देखें कि इंडिया में तरक्की कितनी ज़्यादा है। उनके ऑडियंस ने, उनके अवाम ने मिलकर, उनके हुक्मरान ने मिलकर कितना ज़्यादा अपने मुल्क को स्टेबल कर दिया कि इवन अमेरिका, जैसे आपने बात किया, अमेरिका से इन्वेस्टर, बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। फिर क्या वजह लगती है आपको? असल में ना यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है लोगों को। आप देखें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, कुछ होती रहती है चेंज, पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एक सही मतलब एक सर्वे है, जब लोगों पे यकीन नहीं ना होता, आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो आपको लगता है जी एज प्राइम मिनिस्टर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रिस्क पे आपके कपड़े उतार दिए गए हैं, आप कह रहे हैं जी वो उनका रूल है, उनका मुल्क है। दिस इज़ नॉट फेयर। वो उनका मुल्क है लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ आप खुददार लोग नहीं हैं, आपकी इज्जत नहीं है, दुनिया आपको चोर समझती है, आप चोर हैं, आप लुटेरे हैं, आपकी इज्जत कौन करेगा जब आप हैं ही बेकारी। आप अपना पैसा सिर्फ, आप टैक्स का पैसा सही तरह से इकट्ठा कर लेना, 8 माह लगते हैं, 8 माह के अंदर कर्जा खत्म हो जाता है। आप देखिए IMF से 30 सालों में 13 मरतबा कर्जा लिया, लेकिन एक मरतबा भी वापस करने का वो हुआ ही नहीं, हमारे पास पैसे नहीं थे उतने। इवन आगे से फिर सोच रहे हैं और पैसे लें ताकि हम और जितने दबे हैं USA और IMF के कर्जों के नीचे और ज़्यादा दब जाए, ताकि उनके आगे हम अलिफ से बे ना कर सकें। देखें जो अभी आपने बात की ना, बाहर वाले लोग क्यों इतने तरक्की पसंद है, कानून है, इम्प्लीमेंट्स होते हैं। यहाँ पे ना कानून है, लागू नहीं होता। कानून हमारे लिए, आपके लिए, अमीर के लिए कानून नहीं है। अमीर उसी कानून को रोंद के ऊपर आता है और उसी कानून की धज्जियाँ उड़ा के वो समझता है पता नहीं मैं फ़िरौन हूँ। और यहाँ पे यही इनकी मेंटालिटी बनी हुई है कि पता नहीं मैंने मरना नहीं है, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, बीमार। एक रिटायरमेंट का यहाँ पे रिवाज नहीं है। 60 साल जिस बंदे ने काम किया सीट पे, ब्यूरोक्रेट है या कोई भी, वो उसके बाद क्या करते हैं, एम्बेसडर लग गए, अच्छा उसके बाद एडवाइज़र बन गया, और बाबा उसको एक्सपायर करोगे तो न्यू जनरेशन आएगी उस सीट पे, उसको मौका नहीं मिलता। आप सीट छोड़ेंगे तो कोई आएगा ना। आप सीट छोड़ें 50 साल की उम्र में, आप फारिग हो जाए, आप अपना काम करें, अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, यंगस्टर्स को आने दें। आप देखें कैसे चेंज आएगा। जब यंगस्टर्स ही नहीं आएंगे तो वो क्या चेंज आएगा। पुरानी सोच हमारी चल रही है। इवन कि हमारी पुरानी सोच है, आप देखते हैं कि हमारा पुराना सिलेबस कितना चल रहा है। हम 10 साल पहले भी वही पढ़े, आज 10 साल बाद हमारे जो छोटे बहन भी वो भी यही पढ़े। मैं आपको यही बताता हूँ, एक कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लें, लम्स है, BNU है और बहुत सारी माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक ही 4 साल है। मैं खुद टीचर रहा हूँ, 4 साल में एक ही वो जो है ना एक सिलेबस रखा हुआ है। अब 4 साल बाद भी इवन के मास्टर्स MPhil करके लोग कह रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तो टीचर का क्या कोई रोल नहीं है कि वो बच्चे को बताए पहले साल बेटा ये ट्रैक है, इस पे तुमने चलना है, 4 साल बाद तुम यहाँ पे हो गए, अब वो ट्रैक ही नहीं पता चल रहा, टीचर कह रहा है जी बस इतना ही है, इससे आगे नहीं जाना बेटा। क्यों इससे आगे नहीं जाना? वो मौलवियों वाला हिसाब, अपने हलवे बंद हो जाएंगे। जब अपने हलवे बंद हो जाएंगे हम सीट से उतर जाएंगे, मेरी जगह मेरा स्टूडेंट आ जाएगा, मुझे वो पसंद नहीं आता। फेवरेटिज्म जो है ना वो यहाँ पे बहुत बेड़ा गर्क कर रहा है पूरी कौम का। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की, जैसे कि अभी देखें आपके कहा जा रहा है कि बैंकक्रप्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी नीचे आ रही, डॉलर ऊपर जा रहा है, अगर हम इसी तरह चलते रहे, हमारे हुक्मरान इस तरह से तब्दील होते रहे, पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी रही और आवाम में वो अवेयरनेस ना आई, आगे बढ़ने की लगन ना आई, हम सिर्फ एक महदूद पढ़ाई करके वही 4 से 5 जो है जॉब के लिए अप्लाई करने चले गए, तो आपको लगता है पाकिस्तान की आगे जो जनरेशन है वो आगे कुछ कर पाएगी, या फिर हमारी जो डेवलपमेंट है मुल्क की वो अदर ममालिक की तरह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। देखिए आप थोड़े से पैसों के लिए नौकरी करते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, हज़ारों की नौकरियां करते हैं। तो जी देखो, खुद इन भाई साहब ने पाकिस्तान के औकात बोलूँ तो भाई कंडीशन बोलूँ वो बता दिए कि पाकिस्तान के हालात क्या चले हुए हैं, इस पाकिस्तान देश का सत्यानाश कहाँ से हो रहा है। और इसका 2-3-4 बातें बताई भाई साहब ने। पहली बताई कि यहाँ पे जो हुक्मरान होते हैं भाई वो सीट ही नहीं छोड़ते हैं, मर जाएंगे उस सीट पर बैठे बैठे, कभी एडवाइज़र बन गए, कभी राष्ट्रपति, कभी कुछ, कोई मतलब नहीं भाई उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। दूसरा बताया टीचर्स, उनकी मौलवी वाली सोच है। मौलवी क्या मानते हैं, अगर हमने इसको ज़्यादा पढ़ा, टीचर है सोच रहे अगर उसका स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ जाएगा और पढ़ के उसके बराबर में आ जाएगा, मतलब 50 साल का हो 25 साल का उसके बराबर में आके बैठेगा,
तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी भाई। वहाँ के टीचर्स की मानसिकता ये है, और लोग माइग्रेट पाकिस्तान से भागने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है? भूखमरी। उन्हें पता है यहाँ पे जो आदमी की हालात थोड़ी ठीक है वो बाहर जाके सर्वाइव कर सकता है, वो पाकिस्तान छोड़ रहा है भाई, उन्हें पाकिस्तान में नहीं रहना है। और यहाँ पे यूथ का तो भाई सत्यानाश कर रखा है इनके लोगों ने। उनको ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ा देते हैं कि भाई इंडिया भाई दुश्मन। उनको सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ा जाता है कि इंडिया ने हमारे साथ गलत किया, ये किया, वो किया। उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ा देती, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते। और पाकिस्तान कर्जे की बात करता है भाई, पाकिस्तान कर्जे के अंदर इतना डूब चुका है, इतना डूब चुका है ना कि उसको अपना कर्जा देने में इन्होंने भाई साहब ने बोला 8 महीने टैक्स। नहीं भाई, इतना नहीं है, आप कमाते नहीं हो, आपके देश के अंदर कमा ही नहीं है, आपके लोग कमाते ही नहीं है। जब आप लोग कमाना शुरू करोगे तभी तो आप करोगे, आपके लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपने देखा भाई कैसे कैमरे में आते रहते हैं, ऐसे ऐसे झुकते रहते हैं भाई, अकल ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान को ठीक होना तो भाई कम से कम 10 साल आपको लगेंगे। 10 साल लगने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट हो जाओगे तो उनके दिमाग से इंडिया के खिलाफ नफरत निकल जाएगी, क्योंकि गरीब तबका है वही इंडिया के बारे में गलत बोलता ज़्यादातर। जो पढ़ा लिखा है उसको पता भाई हम किसको गालियाँ दे रहे हैं, ठीक है। आप किसी के ऊपर मुंह करके थूकोगे तो थूक अपने ऊपर ही पड़ता आगे, ठीक है। तो समझदार आदमी को ये बात पता है। तो पाकिस्तान को ये सलाह होगी भाई अपने लोगों को पढ़ाओ और एजुकेट करो ताकि उनको अकल आए और वो कुछ अपने देश के लिए करे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।